नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखा, लगातार लोगों के कमेंट आ रहे थे कि तीजा की झांकियां किस दिन निकलेंगी, किस डेट्स को तीजा की झांकियां निकलेंगी, तीजा का मेला कब से शुरुआत होने वाला है। तो हम यहाँ फाइनली आ चुके हैं, छोटी बाजार पर हैं और जहाँ से तीजा की झांकियों की सजावट साज सज्जा शुरू होती है और झांकियों के निकलने का जो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ तमाम झांकियां हैं जो तैयार की जा रही हैं, तमाम समाज सेवियों के द्वारा और तमाम जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और ये पूरी ग्राउंड जो आप देख पा रहे हैं, ये छोटी बाजार के नाम से जानी जाती है। पिछली बार एक जो है प्लान टीम के द्वारा किया गया था, तो प्लान ऐसा था कि 2 दिवसीय कार्यक्रम इस मैदान में भी किया जाए ताकि जो है भरवा समय पर बढ़ने वाली भीड़ को जो कुछ कंट्रोल किया जाए, यानी कि 2 हिस्सों में बँट सके। एक कार्यक्रम जो होता था तो बलाही बाजार में होता था, दूसरा कार्यक्रम पिछली वर्ष से यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाने लगा। इस बार भी कुछ कार्यक्रम रखा गया है। हम अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे, क्या कार्यक्रम इस बार जो है डिसाइड किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जो फाटक के अंदर तमाम झांकियां यहाँ पर बन रही हैं। लगभग ये कहें कि 3 दर्जन झांकी यानी कि 36-37 झांकियां जो है बन रही हैं। पिछली बार जो झांकियां थी उनके साथ-साथ 2 झांकियां जो है और ऐड की गई हैं, यानी कि लगातार जो है प्रोग्रेस करने का, लगातार जो विस्तार करने का, लगातार जो है सुधार करने का प्रयास इन टीम के सदस्यों के द्वारा जो है किया जा रहा है। और मौसम भी लगातार जो है बूंदाबांदी वाला है, जिसे लेकर के एक बड़ी चुनौती जो है इन कार्यकर्ताओं की, इन जिम्मेदार लोगों के लिए जो है बनी हुई है। कहीं न कहीं मौसम भी जो मात देता नज़र आ रहा है। देखेंगे अभी भी बूंदाबांदी होना शुरू हो गई है और इस वक़्त जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो ये मान लीजिए यहाँ पर जो लोग नज़र आ रहे हैं, वो इक्वल कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लगातार जो है फील्ड पर रहते हैं, वो लोग नज़र आ रहे हैं। तो हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं, ज़रा इनसे बातचीत करेंगे। क्या इस बार कार्यक्रम डिसाइड किया गया है और कितनी क्या झांकियाँ जो है नई ऐड की जा रही हैं? बूंदाबांदी हो रही है, फिर भी सभी लोग लगे हुए हैं। तो इस बार क्या नई रणनीति बनाई गई है? क्या जो है आगे की झांकियों की तैयारी चल रही है? इस बार हमने पिछली झांकियां जो है उसमें कुछ रद्दो-बदल किया गया है। जैसे आपका कंस का था, तो कंस का हमने एक सिंहासन बनाया है, हैं, जिसमें कंस विराजमान होंगे। हैं। एक हम झांकी घटोत्कच की बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बनवासी राम की झांकी पैदल, वो हमारे विमान के पीछे 30-40 लड़के, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, ये सब लोग जो है उन्हीं और पैदल ही राम लक्ष्मण की झांकियां भी इसके कृष्ण भगवान के पीछे चलेंगे। लगभग हमने करीब 37-38 झांकियां तैयार की हैं। अगर यहाँ कार्यक्रम की बात करें, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम होना था, तो उसमें क्या सुनिश्चित किया गया है? वृंदावन के कलाकार जो है यहाँ आएंगे, हैं, वो 2 दिन रात्र में रास लीला का आयोजन किया गया है। वो रास लीला 8 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक संपन्न हुआ। और 2 दिन, दोनों जो है दिन रास लीला ही का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। यानी कि देखा आपने जो है 2 दिन रासलीला का कार्यक्रम जो इन्होंने बताया, जो वृंदावन के सुप्रसिद्ध कलाकार आएंगे उनके द्वारा जो है रासलीला का मंचन किया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त जो है रासलीला का यहाँ पर जो है मंचन होने वाला है। जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर छोटी बाजार पर ही, ये जो आप मेरे पीछे ग्राउंड देख पा रहे हैं, यहीं पर स्टेज बनेगा और यहीं जो रासलीला का मंचन होगा। जो अभी तक रासलीला मुझे लगता है सुमेरपुर के अंदर अभी जो है 10-12 वर्षों में नहीं हुआ है शायद। और तमाम प्रकार के जो है वैसे आयोजन सांस्कृतिक होते रहते हैं और रामलीला का आयोजन होता रहता है, लेकिन जो रासलीला का आयोजन है, बहुत ही जबरदस्त आयोजन यहाँ पर जो है देखने को मिलने वाला है। क्योंकि वृंदावन के ऐसे-ऐसे कलाकार रहते हैं कि आप जब उस छाया आकृति को देखेंगे, उनकी कलाकारी को देखेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद हम उसी ज़माने पर हैं जब भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे। साक्षात आपको वही मूर्ति नज़र आने वाली है। तो अब चलेंगे, देखेंगे, तो बारिश भी होने लगी है और जो काम है अंदर चल रहा है। अंदर चलते हैं, देखने और दिखाने का प्रयास करते हैं कितनी क्या झांकियां जो है तैयार हो चुकी हैं और किस प्रकार से जो काम अभी चल रहा है। हम आ चुके हैं फाटक के अंदर। बारिश होने के बावजूद भी जो है लगातार जो तैयारियां हैं युद्ध स्तर पर चल रही हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और देखेंगे ये जो झांकी तैयार हो रही है, ये महाराज कंस की झांकी तैयार हो रही है, जो इस बार रोचक तरीके से बनाई गई। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया, सिंहासन पर जो है इस बार कंस महाराज बैठेंगे और लगातार जो है कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखेंगे तमाम लोग हैं, सभी लोग अलग-अलग प्रकार से जो कार्य करते नज़र आ रहे हैं और तमाम झांकियां हैं जो लगातार तैयार की जा रही हैं और कुछ झांकियां जो है तैयार हो चुकी हैं।
रोहित भैया हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। कैसी की तैयारियां चल रही हैं? हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, हमारे चाचा जी जो महाराज कंस की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और बबलू चाचा हमारे जो युद्ध स्तर पर काम पर लगे हुए हैं, जो 26 तारीख की तैयारियों में लगे हुए हैं। समय बहुत कम है और कार्य बहुत ज़्यादा भी नज़र आ रहा है, और देखेंगे बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, इनसे बात तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि काम पे जो है इस समय ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। समय कम है, और विशेष तौर पे यहाँ पर जो देखा जाता है कि इनके द्वारा ही हमेशा जो है ज़िम्मेदारी से झाँकियाँ तैयार की जाती हैं, और कुछ लोग रहते हैं जो इनका सहयोग करते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा यहाँ पर ज़िम्मेदार लोग नज़र नहीं आते हैं। फिलहाल जो है ऐसे जो आयोजन है, ये तीजा का ऐतिहासिक आयोजन है, तो इसमें जो बढ़-चढ़ के सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और देखेंगे जो है ये अंदर की कुछ तस्वीरें हैं। रिंकू भैया हैं, ज़रा इनसे बातचीत करेंगे। ये देखेंगे जो पूतना है, इसे जो है अनकम्प्लीट अभी देखा जा रहा है, अभी इसे इसकी तैयारियां जो चल रही हैं, और देखेंगे इसका जो ये चेहरा है, ये भी जो है अनकम्प्लीट रखा हुआ अभी तैयार किया जा रहा है। क्यों भैया इतना लेट लपेट काम चल रहा है? लेट लपेट इसलिए हो गया क्योंकि हर बार विस्तार दिया जाता है, इसलिए लेट लपेट हो जाता है। हर बार झांकियाँ बढ़ाई जाती हैं और कार्यकर्ताओं की थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाती है, क्योंकि जो है यहाँ पर कार्य कराने कोई नहीं आता है, केवल घूमने वाले आते हैं, बस घूम के चले जाते हैं। लगभग कितनी क्या झांकियां कंप्लीट हो चुकी हैं? यहाँ पर अभी तो फिलहाल 27-28 झांकियाँ हैं हमारे पास यहाँ पे 27-28 झांकियाँ रखी हैं। बाकी जो है कुछ रेडीमेड झांकियाँ हैं जो हम जल्दी बनाते हैं, उसी दिन बनती हैं वो, कैलाश पर्वत वगैरह, तो उसी दिन बनाएंगे। यानी लगातार कार्य किया जा रहा है और काफी कार्य जो है हो चुका है। क्या नाम हुआ चाचा? जयकर। अच्छा। और भी देखेंगे लगातार जो है जैसे शाम हो रही है, और रात्रि में काम करने के लिए दिन के अपने कार्य सारे निपटा करके जो है लोगों के आने जाने का सिलसिला देखा जा रहा है। ये मिस्त्री साहब हैं जो है, इनके द्वारा किसी चीज को तैयार किया जा रहा है। क्या क्या चीज है? ये के नीचे क्या चीज है? ये इसे बोले खड़क। हाँ, इसे रावण के पास ये चंद्रहास थी, रावण के पास हमारे जो था वो चंद्रहास थी। ये है खड़क। अच्छा, ये खड़ग है, दिखाएं एक बार। ये खड़ग है, ये इसे कौन लेगा? रावण लेगा। अच्छा, इसे रावण लेगा कि कंस लेगा? रावण ये लेगा। अच्छा, कब से ये आयोजन चल रहा है? सुमेरपुर में कम से कम 10 दिन से हम लोग बिहारी जी का जो जुलूस निकलना है 26 तारीख को, उसके धनराशि इकट्ठा करने में हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग दिल से, तन से, मन से, धन से लगे हुए हैं। और ये जुलूस हमारा बहुत पुराना और ऐतिहासिक है। और हम बताएं कि हमने 49 साल से लमसम मेरी उम्र है, और 42 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पुराने श्री चंद्रशेखर पांडे, उनका नाम विधाता गुरु था, और श्री राम शरण मिश्रा जी जो हमने देखा आंखों से, वो बता रहा हूँ 42-40 साल पुराना। बताते हैं लोग 150 साल पुराना है, अब है कि नहीं है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं, आंखों देखे बता रहा हूँ मैं अपना हाल। और इसमें श्री बिजलाल सिंह जो मैंने देखा कि वो है तो भैया लंबरदार, पर उन्होंने बड़े दिल से और जो भी उन्होंने काम किया बड़ा अच्छा और सराहनीय। शायद इस सुमेरपुर में, इस हमारे मोहल्ले में कोई उनकी बराबर कोई ऐसा कार्य कर जाए। बहुत यानी कि आपके कहने का मतलब है तमाम जो है लोगों के द्वारा कमान संभाली गई और लगातार जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, और आज ये स्थिति है तो खुद यहाँ पर बया हो रही है, क्योंकि तस्वीरों प्रेजेंट टाइम में हमारे श्री बब्बू दीक्षित अध्यक्ष है, और इसके कोष अध्यक्ष हमारे कल्लू ठेकेदार, उनका पूर्ण नाम संजीव पांडे कोषाध्यक्ष है, जो अभी नगर में वसूली कर रहे होंगे धन की, कितना धन आ जाए। चलिए, तमाम नगर के लोगों का सहयोग रहता है, लेकिन अगर मुख्य नहीं, अगर मुख्य झांकियों की अगर बात करें, मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, यहाँ रास लीला की व्यवस्था है 2 दिन, तो आप हमारी तरफ से आमंत्रित है। और यहाँ क्या बोलते हैं, आप वो बोलते हैं कि लाइव चलाएं, आप जिस पिछली बार चलाए थे, तो हम बहुत आपका थोड़ा ऋणी रहेंगे हमारे बिहार जी तरफ से कि आपने हमारा बड़ा सहयोग दिया। हर साल आप बहुत सहयोग देते हैं, इस साल भी अब अच्छा करते कि आप चढ़ बढ़ के हमारा सहयोग करें। संगम टीवी का विशेष करके पिछला बार भी हमारा देखा था, ये जीवित है। तीजा की जो मुख्य झांकियां रहती हैं वो कौन कौन सी रहती हैं?
हमारे मुख्य झांकियों विमान जो श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप बनाकर अपने कंधों पे रख के पूरे नगर का भ्रमण करते हुए और शाम के लगभग 3-4 घंटे बाद तालाब में नांग लीला होती है। इसके बाद कंसवध भी होता है हमारे छोटे बाजार में, तो कंसवध भी होता है। इसके बाद रात के रास लीला भी होता है। तो कंधे में ये हमारी भगवान को अपने कंधों लेकर और जगह जगह आरतियां होते हुए और ये हर साल की प्रथा की तरह उसी तरह उनके समापन कर देते हैं। मेरे साथ में एक चाचा जी और हैं और काफी बुजुर्ग हैं, यानी कि ये कहें कि इन्होंने तीजा की जो झांकियों की जो शुरुआत हुई है तो काफी शुरुआती दौर से देखा है। जितनी इनकी उम्र है प्रतिवर्ष शायद आपने तीजा की झांकियां देखी होंगी और बराबर सहयोग किया होगा, क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था तब भी मुझे मिले थे ये, और आज भी आया हूं तो लगातार यानी इनका सहयोग जो तीजा की जब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं लगभग 40 वर्ष का इन्हें अनुभव है तीजा की झांकियों का। तो ये अच्छा एक चीज जानेंगे कि जो तीजा की झांकियां लेई लगाने से लेकर के और पूरी झांकियों की व्यवस्था आपके हाथों में रही है। अच्छा, यदि देखिए जो अध्यक्ष जी ने बताया कि लेई लगाने से लेकर के पूरी जो है जिम्मेदारी इनके चाचा जी के हाथों पर रही। बुजुर्ग हैं, स्वाभाविक है इनके कहने पर हमारे जैसे जो है नवयुवा जो है आगे जो परंपरा को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हीं के जो है दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। तो एक कार्यक्रम रहता है जो तीजा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन जो उसमें एक भरथरी नाम जोड़ा जाता है, तो भरथरी कार्यक्रम क्या रहता है? वो ये भरथरी कार्यक्रम जब से हमारा ये तीजा का झांकियां शुरू हुई हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा अभी जो अनुभव में है तो एक सभाजीत सिंह रहे। उनके यहाँ उस समय सभाजीत सिंह, सूरा पंडा और रंजीत मुसलमान ये लोग और कल्लू चुहेर, इन लोगों के द्वारा भरथरी होती रही और एक दिन पहले ये लोग निकालते रहे। यानी तीजा की झांकियां निकलने से एक दिन पहले ये कार्यक्रम होता है। अच्छा, तो भरथरी किसे बोलते हैं? भरथरी में क्या होता, क्या गाया जाता है? हाँ भैया अजय जी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं कमेटी की तरफ से, श्री कृष्ण लीला कमेटी की तरफ से, कि जो हमारी कई वर्षों की सोच थी कि ये हरचंदन तालाब की किसी तरीके से कायाकल्प हो इसका, तो हमने कभी ना सोचा था कि इतना सुंदर बनेगा। जो आज इस हमारे नगर अध्यक्ष धीरू तिवारी ने बनवा के तैयार किया है वो बधाई के पात्र है। हमारी समिति उनको धन्यवाद देती है तहे दिल से। तो देखेंगे ये जो तालाब है, इसी तालाब में जो है श्री कृष्ण नागनाथ लीला का मंचन होता है और जो नगर सुमेरपुर में झांकियां भ्रमण करती हैं उसके बाद में लगभग शाम ही हो जाती है और जो यहाँ पर नागनाथ लीला का मंचन होता है इसी तालाब में जो है कई वर्षों से होता आ रहा था। लेकिन सभी के अंदर ये था कि कहीं ना कहीं जो तालाब का कायाकल्प हो, सुंदरीकरण हो, लेकिन इस बार जो है सुंदरीकरण होने की वजह से पूरी टीम में, पूरी कमेटी में उत्साह का जो है एक मैसेज है, जो है कहीं ना कहीं जो है कमेटी के लोग जो है ये नगर पंचायत अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और लगातार जो है भूरी भूरी सराहना नगर पंचायत की करते नजर आ रहे हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।